जॉय जी बताते हैं कि उस रात मुझे जालंधर से अमृतसर जाना था। ट्रेन तो रात के 10 बजे की थी, मगर ट्रेन डिले होने के कारण ट्रेन जालंधर रात के करीब 12 बजे पहुंची। फिर रात के तकरीबन 3 बजे मैं अमृतसर स्टेशन उतरा। जब मैं स्टेशन के बाहर निकला तो वहां पर कोई सवारी नहीं खड़ी थी। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद मुझे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर खड़ी एक टैक्सी नजर आई। मैं झट से उस टैक्सी वाले के पास पहुंचा और पूछा, भैया सिंगौली चलोगे क्या? इस पर वो टैक्सी ड्राइवर बिना कुछ कहे मुझे टैक्सी में बैठने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मैं उस टैक्सी में बैठ गया और मैं अभी टैक्सी में बैठा ही था कि मैंने देखा कि टैक्सी में पहले से ही एक दूसरी सवारी बैठी हुई है, जो कि एक लड़की थी। खैर उस वक्त तो मैं ना तो ड्राइवर से कुछ बोला और ना ही उस लड़की से। फिर कुछ देर बाद जब टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं टैक्सी से मत उतरना, तो इस पर मैं उसे बीच में टोकते हुए बोला, क्या भैया ये बीच रास्ते में कौन सा काम आ गया आपको? तो इस पर वो ड्राइवर बिना जवाब दिए ही वहां से चला गया। अब टैक्सी में मैं और वो लड़की ही थे। कुछ देर बाद ही उस लड़की ने टैक्सी का दरवाजा खोला और वो टैक्सी से उतर गई। उसे टैक्सी से उतरता देख मैं उस लड़की से बोला, तुमने सुना नहीं, ड्राइवर साहब ने टैक्सी से उतरने के लिए मना किया था, पता नहीं कैसी जगह है ये, चलो वापस बैठ जाओ टैक्सी में। इस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अब वो ड्राइवर कभी वापस नहीं आएगा। इतना बोलकर वो लड़की वहां से चली गई और अब मैं अकेला ही उस टैक्सी में रह गया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद भी जब वो ड्राइवर लौटकर नहीं आया तो मुझे भी ये लगने लगा कि वो ड्राइवर सच में अब वापस नहीं आएगा। और फिर कुछ देर और इंतजार करने के बाद मैं भी टैक्सी से बाहर उतरा और उस ड्राइवर को आवाज देने लगा, क्योंकि उस ड्राइवर के बिना यहाँ से बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं था। मैं अभी उस ड्राइवर को आवाज ही दे रहा था कि तभी पीछे से किसी ने बड़ी ही दबी हुई आवाज में बोला, अरे भैया चुप हो जाओ वरना वो सुन लेंगे। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि 10 से 12 साल की छोटी सी बच्ची लाल फ्रॉक में खड़ी अपने मुंह पर उंगली रखे इशारों में मुझे चुप रहने के लिए कहे जा रही थी। इससे पहले मैं उससे कुछ बोलता कि वो झट से मेरे पास आ गई और मेरी उंगली पकड़ते हुए बोली, चलो मैं आपको सही रास्ता दिखा देती हूँ। पता नहीं क्यों मैं भी चुपचाप उस बच्ची के साथ जाने लगा। फिर मेरी नजर उसके उल्टे पैरों पर गई तो मैं बुरी तरह से डर गया। तभी मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर वो बच्ची बोली, डरो मत, मेरे पैर तो कब से ऐसे ही हैं। इस पर मैं बोला, कब से? तो वो बच्ची बोली, बहुत पहले जब मैं अपनी मम्मी के साथ घर जा रही थी तो रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। फिर मुझे बहुत मारा और मेरी मम्मी चीखती चिल्लाती रही, मगर उस टैक्सी वाले ने मेरी मम्मी की एक ना सुनी और तभी उसने मेरे सिर पर कुछ जोर से मारा। उसके बाद का मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। फिर जब मुझे होश आया तो वहां मैं अकेली ही थी और मेरे पैर उल्टे हो चुके थे। मैं बहुत रोई मगर कोई नहीं आया। बाद में मुझे यहाँ पर मेरे जैसे बहुत से साथी मिल गए और तब से मैं उनके साथ यहीं पर रहने लगी। मगर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो आने जाने वाले सीधे पैर वाले लोगों को परेशान करते रहते हैं। इतना बोलते बोलते वो मेरे को काफी दूर ले आई थी। फिर उसने मेरी उंगली छोड़ते हुए कहा, अब यहाँ से सीधे चले जाओ और भूलकर भी पीछे मत देखना और ना ही रुकना। उस वक्त मैं किसी छोटे बच्चे की तरह उस बच्चे की बात मानते हुए वहां से सीधे आगे चलता रहा। हालांकि मुझे बहुत सी आवाजें सुनाई दे रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मगर मैंने ना तो पीछे पलटकर देखा और ना ही मैं कहीं पर रुका। फिर जब मैं काफी दूर निकल आया तो अचानक ही मुझे हल्का और अच्छा महसूस होने लगा। रास्ते में मुझे एक ढाबा मिला जिसका नाम एंजल ढाबा था। मैं
मैं वहां पर रुका और कुछ देर आराम करने के बाद वहीं एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर घर के लिए निकल गया। मुझे ये तो कभी पता नहीं चला कि वो टैक्सी ड्राइवर और उसमें बैठी वो औरत कौन थी, मगर उस रात मैं नहीं बचता अगर वो बच्ची एंजल बनकर नहीं आती। और मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा उल्टे पैर वाली उस क्यूट सी एंजल को। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।